हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ए से लेकर जेड तक जितने भी अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द होंगे आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि ए से लेकर जेड तक कितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर देना है, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ए से जेड तक सभी इम्पोर्टेंट वर्ड सीखें। ए से लेकर जेड तक जितने भी अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द होंगे आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, सारे शब्द आपको वीडियो में ही क्लियर करा दूंगा, आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, देखिए पहला शब्द है बच्चों, आप इसे पहला शब्द कह सकते हैं, लेटर कह सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है वह होता है ए। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है बच्चों एक। क्या होता है, एक होता है। ठीक है, जैसे आई हैव आ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव आ फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। तो कोई भी चीज़ एक है तो उसके लिए आप ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए मतलब क्या हो गया, एक। अब अगला शब्द है ए एन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एन। क्या पढ़ते हैं, एन। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब भी होता है एक। ये देखिए इसका मतलब भी एक होता है। तो आप कहेंगे सर तब इन दोनों में अंतर क्या है, जब दोनों का मीनिंग एक ही है तो अंतर क्या है, कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपको यह समझना है बच्चों। देखिए एन का प्रयोग केवल वावेल के साथ होता है, ए ई आई ओ यू। इन 5 अक्षर से अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, इसके पहले अगर ए से शुरू होगा तो एन लगाएंगे, ई से शुरू होगा तभी एन लगाएंगे, आई से शुरू होगा तभी ओ से यू से। ठीक है, तो इनसे अगर कोई शब्द बना होगा तो उसके पहले एन लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ए। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो यहाँ ए है ना, इसलिए हमने यहाँ एन लगा दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ए है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। समझ में आया। आगे लिखा है ए टी, तो इसे पढ़ते हैं बच्चों एट। एट का मतलब क्या होता है, एट मतलब होता है पर। एट मतलब पर। इसका प्रयोग किसी छोटे स्थान के लिए, किसी छोटी जगह के लिए होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ, मैं घर पर हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस आप एट की सहायता से बना सकते हैं। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन, आई एम एट दी स्टेशन। ठीक है, मैं स्टेशन पर हूँ। तो एट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, पर हो गया, छोटे स्थान के लिए। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। ठीक है, आगे लिखा है ए एन डी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एंड। ए एन डी एंड। अभी यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सारे ए से शुरू होने वाले हैं। देख लीजिए ए से शुरू है ना सारे शब्द, ए है, एन है, एट है, एंड है। जितने भी शब्द हैं पहले ए से हैं, उसके बाद बी से होंगे, फिर सी से होंगे, फिर डी से होंगे। ठीक है, तो एंड हो गया। इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, फिर से लिखते हैं एंड। ए एन डी एंड पढ़ा जाता है। एंड का मतलब क्या होता है, और। एंड मतलब और होता है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, राम और श्याम। ठीक, तो राम एंड श्याम। समझ में आ गया। तो एंड का मतलब क्या हो गया, और हो गया। आगे लिखा है ए आर ई, इसे पढ़ते हैं आर। आर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आर का मतलब होता है। आर मतलब है। देखिए इस आर का प्रयोग होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होता है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो हम आर का यूज करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है, बच्चे बहुत सारे हैं तो इसलिए हमने आर यूज किया। अब यहीं अगर एक बच्चा होता तब क्या बोलते,
तो हम इज बोलते हैं, वह आगे आपको पता चलेगा क्योंकि वह आई से शुरू है, इसलिए हम वह आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आर। आर का मतलब होता है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ सीधे समझिए कि बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हम आर का यूज करेंगे। समझ में आया? देखिए अगला क्या है ए एस, इसे पढ़ते हैं एज। एज मतलब क्या होता है जैसा। एज मतलब जैसा, जैसे बोल सकते हैं एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, एज यू लाइक जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू विश जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश जैसी इच्छा इच्छा हो। तो एज मतलब जैसा। आगे लिखा है ए डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे आल। क्या पढ़ेंगे आल। आल का मतलब क्या होता है मेरे भाई सभी। आल मतलब सभी, जैसे आल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। आल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। आल बॉयज़ आर प्लेइंग, सभी लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो आल मतलब क्या हो गया सभी हो गया। आल गर्ल्स आर डांसिंग, सभी लड़कियां नाच रही हैं। तो आल का मतलब क्या हो गया सभी। ठीक, आगे लिखा है बी ई। अब देखिए यहाँ बी से शुरू हो गया, तो बी से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब बताऊंगा। तो बी पहला शब्द है बी। बी ई, इसे पढ़ते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है होना। बी मतलब होना या बनना बोल सकते हैं, होना या बनना। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ, दोनों बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक, तो बी का मतलब होता है बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ। आगे लिखा बी वाई, इसे पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई बाई। बाई का मतलब होता है से या होता है द्वारा। क्या होता है से या द्वारा। ठीक है, से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, कहने का तरीका अलग है लेकिन बात एक ही कही जा रही है। ठीक है, मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं आई वेंट होम बाई कार। आई वेंट होम बाई कार। मैं कार से स्कूल गया, आई वेंट स्कूल बाई कार। ठीक है, तो कार हो गया। बाई का मतलब हो गया से या द्वारा। आगे लिखा बी यू टी, इसे पढ़ते हैं बट। बट का मतलब क्या होता है लेकिन। क्या होता है लेकिन। जैसे आई विल गो, यानी आई वेंट यानी मैं गया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। आई वेंट यानी मैं गया लेकिन वह नहीं आया। आई वेंट बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। ठीक, तो बट मतलब क्या हो गया लेकिन। आगे लिखा सी ए एन, इसे पढ़ते हैं कैन। कैन का मतलब क्या होता है सकना। क्या होता है मेरे भाई सकना। देखिए अब बी से शुरू, अब यहाँ पे सी से शुरू है, सी से जितने भी होंगे सब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कैन। कैन का मतलब क्या हो गया सकना। कैन मतलब सकना। जैसे आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, यानी आपकी क्षमता है तो कैन का यूज़ करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है COULD, इसे पढ़ते हैं कुड। क्या पढ़ते हैं कुड। कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे। कुड मतलब क्या हो गया सका। क्या हो गया मेरे भाई सका हो गया। ठीक है, कुड। कुड मतलब हो गया सका। जैसे आई कुड गो, यानी मैं जा सका। आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। ठीक है, तो कुड मतलब होता है सका। पास्ट की बात करेंगे तो कुड बोलेंगे और प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम कैन बोलेंगे। आगे लिखा है DID, इसे पढ़ते हैं डिड। DID डिड। डिड का मतलब क्या होता है किया। डिड मतलब किया। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। तो डिड मतलब किया, पास्ट की बात कर रहे हैं। मैंने यह काम किया, मैंने वह किया, मैंने यह किया। ठीक है, तो डिड बोल सकते हैं आप।
आगे लिखा है DO, इसे पढ़ते हैं डू। डू का मतलब क्या होता है? करना। देखिए पास्ट में अगर बोलना है तो हम बोलेंगे डिड, और प्रेजेंट में बोलना है तो हम बोलेंगे डू। जैसे मैं यह काम करता हूँ तो आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क। ठीक है, तो डू मतलब हो गया करना, प्रेजेंट की बात हो रही है। आगे क्या लिखा है? DOWN, इसे पढ़ेंगे डाउन। DOWN डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे गो डाउन, नीचे जाओ, गो डाउन नीचे जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। तो बैठने के लिए कहाँ बोलेंगे? नीचे बैठने के लिए। तो जैसे अगर आप खड़े हैं, कुर्सी है बगल में, तो कहेंगे सिट डाउन यानी बैठ जाओ। तो किस पे बैठ जाओ? कुर्सी पे ही नीचे बैठ जाओ। ठीक है, तो डाउन का मतलब हो गया नीचे। आगे लिखा है EACH, इसे पढ़ते हैं ईच। EACH ईच पढ़ा जाता है। ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। क्या होता है मेरे भाई? प्रत्येक। जैसे ईच गर्ल, ईच गर्ल कम हियर, प्रत्येक लड़की यहाँ आओ। ईच गर्ल केम हियर, प्रत्येक लड़की यहाँ आओ। ठीक है, तो ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के, तो ईच मतलब हो गया प्रत्येक। आगे लिखा है एवरी, EVERY एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मीनिंग भी होता है प्रत्येक। क्या होता है मेरे भाई? प्रत्येक। एवरी, एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है। जैसे एवरी संडे, प्रत्येक रविवार। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार। ठीक है, एवरी संडे। तो एवरी का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक हो गया। आगे लिखा है FROM, इसे पढ़ते हैं फ्रॉम। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से होता है। फ्रॉम मतलब से। जैसे कहीं से आप अगर वापस आते हैं ना तो आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं मार्केट से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, तो से के लिए आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखना है कि बिछड़ने के लिए यह प्रयोग होता है। बिछड़ने के लिए, जैसे मार्केट से आ रहे हैं तो यानी आप मार्केट से अलग हो रहे हैं, घर से आ रहे हैं तो घर से अलग हो रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो स्कूल से अलग हो रहे हैं, तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप टू का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम नहीं बोलेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? से। आगे लिखा FOR, इसे पढ़ते हैं फॉर। FOR फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए, या हम से के लिए भी यूज करते हैं। से बोलना होता है तभी हम बोलते हैं, और फॉर के लिए बोलना है तभी। जैसे फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। दिस शर्ट इज़ फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। ठीक है, तो के लिए अगर आपको बोलना है तो फॉर का यूज़ करना होगा। ठीक है, आगे लिखा GOT, तो इसे पढ़ेंगे गॉट। GOT गॉट। गॉट मतलब क्या होता है? पाया। गॉट मतलब पाया। जैसे आई गॉट अ पेन, मैंने एक पेन पाया। आई गॉट अ पेन, मैंने एक पेन पाया। तो गॉट मतलब क्या हो गया? पाया। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर हमने जी तक के अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको न समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिए, लेकिन आप इन्हें याद कर लीजिए। अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। आगे जितने भी शब्द बचे हुए हैं वह अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे अगली वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर केवल जी तक ही हमने बताया। अगर एक ही वीडियो में सारे शब्द बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आप उस वीडियो को देखते भी नहीं, इसलिए हमने छोटी वीडियो बनाई है। अगली वीडियो में भी आपको ऐसे शब्दों को बताऊंगा, जी के बाद जितने भी शब्द होंगे बताऊंगा, GHIJKL जितने भी शब्द होंगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करे रहिएगा बच्चों, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।